अस्सलामुअलैकुम। मूली के पराठों की बिल्कुल मुनफरिद रेसिपी लेकर आई हूँ। ऐसे मूली के पराठे आप लोगों ने कभी नहीं बना के खाए होंगे। आमतौर पर मूली के पराठे रोटियों के अंदर मूली को भर के बनाए जाते हैं, मगर मैं एक मुनफरिद तरीका लेकर आई हूँ जो कि आपको बहुत पसंद आएगा। तो चलें अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तकरीबन 5 मैंने मूली ले ली हैं और इनको मैंने इनके जो पत्ते हैं उनको हाथ की मदद से ही इनको मैंने अलहदा कर लिया है। मूली हम लोगों ने साफ़ सुथरी ले लेनी है और इसको हमने पीलर से पील कर लेना है। अच्छे से इसका छिलका उतार लेंगे। आप यकीन करें, ये बहुत ही मज़े के और बहुत ही अमेज़िंग पराठे बनेंगे और ऐसे पराठे मैं यकीन से कह सकती हूँ कि आपने अभी तक ना बनाए होंगे और ना ही खाए होंगे। आपको ये पराठे बहुत पसंद आएंगे। तमाम मूली के छिलके हमने उतार लिए हैं और अब कद्दूकस के अंदर 2 साइडें होती हैं, एक बारीक और एक थोड़ी सी मोटी। मोटी वाली साइड से हमने अपनी मूलियों को कद्दूकस कर लेना है अच्छे से। इसे देखें, मूली हम लोगों ने कद्दूकस कर लिया। इसी मेथड से हमने तमाम मूलियाँ कद्दूकस कर लेनी है और फिर हमने कद्दूकस करने के बाद मूलियों का जितना भी इसका पानी होगा उसे हमने वेस्ट नहीं करना। आमतौर पर हम देखते हैं कि इसका पानी निकाल कर निचोड़ दिया जाता है और सिर्फ मूली का यूज़ किया जाता है, मगर हम इसको नहीं निचोड़ेंगे। हम इसी पानी के अंदर अपने आटे को गूँधेंगे। अब 2 प्याली भर भर के मैंने आटा ले लिया है। गंदम का आटा भी ले सकते हैं और बाज़ार वाला आटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको हमने छान लेना है और हम अपनी मूली की क्वांटिटी और आटे की क्वांटिटी अपनी हिसाब से रख सकते हैं। कम ज़्यादा हम इसकी मेजरमेंट को कर सकते हैं। अब इसके अंदर 1.5 चम्मच मैंने नमक का ऐड कर दिया है और इसके अंदर अब लाल मिर्च का पाउडर 1 चम्मच डाल देंगे। मिर्च की क्वांटिटी हम अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे 1 चम्मच। अदरक नहीं डालेंगे, लहसुन का पेस्ट ही ऐड करेंगे। तकरीबन 10 से 12 हरी मिर्च हैं, इसको मैंने बारीक चॉप कर लिया है। ये भी हम अपने आटे के अंदर डाल देंगे और आप देख सकते हैं कि मैंने पानी का यूज़ बिल्कुल भी नहीं किया है। मूली बहुत ज़्यादा पानी रिलीज़ करती है, तो इसी के अंदर हम लोगों ने थोड़ी देर तक हम इसको जब गूँथते रहेंगे तो ये इसी फॉर्म के अंदर आ जाएगा। मैंने इसके अंदर थोड़ा-सा भी पानी यूज़ नहीं किया। इस चीज़ को आप लोग एहतियात रखिएगा कि आप लोगों ने भी पानी का यूज़ नहीं करना। अगर आपको ज़रूरत महसूस हो तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज़ ये इसके अंदर ही बहुत अच्छे से गूँध जाएगा। 2 चम्मच घी या ऑयल की ऐड कर देंगे और फिर हम इसको अच्छे से गूँध लेंगे। और एक और बात मैं आपको यहाँ पे बताऊँगी कि मूली का आटा जब हम गूँध लेते हैं तो टाइम गुज़रने के साथ-साथ ये पतला होना शुरू हो जाता है, तो इसको हम ज़्यादा देर तक रेस्ट नहीं देंगे। जब हमने अपने पराठे तैयार करने हैं तभी हम इसको गूँध लेंगे और तकरीबन 5 मिनट तक ही सिर्फ हम इसे रख सकते हैं। ज़्यादा देर रखेंगे तो ये बहुत मूली के पानी से बहुत ज़्यादा पतला होना शुरू हो जाएगा। ये मैंने एक आटे का पेड़ा निकाल लिया है और इसको हमने गोल बॉल की शक्ल के अंदर हमने अपने पेड़े को बना लेना है और फिर सिंपल रोटी की तरह ही हमने इसे बेलना है। आप देख सकते हैं कि मैंने कोई इसके ऊपर ऐसा ग्रीस वगैरह का सिस्टम नहीं किया। सिंपल हमने अपने बेलन की मदद से ही इसको बढ़ाना शुरू कर दिया है और बिल्कुल ईज़िली ये हमारी रोटी बन के तैयार होगी, क्योंकि बगैर पानी के यूज़ किए मैंने इस मूली के ही पानी के अंदर मैंने अपने आटे को गूँधा है। तो आप देख सकते हैं आटा कितनी अच्छी कंसिस्टेंसी के अंदर है। ये बहुत अच्छे से हमारी रोटी बन के तैयार हो गई है। अब हम इसको अपने तवे पे डाल देंगे। कोई नॉन स्टिक तवा वगैरह मैं यूज़ नहीं कर रही। सिंपल अपने घर वाला जो तवा होता है, जो आम तौर पर हर घर में मौजूद होता है, वही यूज़ कर रही हूँ। इसको हमने रोटी को थोड़ी देर बाद ही हमने पलट देना है और फिर इसके ऊपर हम घी या ऑयल जो भी हमें पसंद है हम इसके ऊपर लगा सकते हैं। और लगाने के बाद हमने इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए हमने इसे हल्की आँच के ऊपर सेकना है, ताकि हमारी मूली भी अच्छे से कुक हो जाए और जो हमने इसके अंदर स्पाइसेस ऐड किए हैं, हरी मिर्च ऐड की है, वो भी बहुत अच्छे से पक जाए और हमारा पराठा बहुत ही मज़े का और बहुत ही अमेज़िंग बन के तैयार हो। तो उम्मीद है कि आपको रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करें। ये देखें, हरी मिर्च, नींबू और गाजर का अचार है, केचप है और साथ ही हमने चाय भी बना ली है। अब बहुत ही मज़े के और बहुत ही यम्मी पराठे बन के तैयार हुए हैं। आप लोग ज़रूर बना के एंजॉय कीजिएगा और अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अपना खूब सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।